हमारे 2 बच्चे क्वालिफ़ाई किए हैं, एक नासा में और एक हमारे बीपीएससी से क्वालिफ़ाई किए हैं। जो मेरा है वो नासा में एज ए जूनियर साइंटिस्ट जो और उसके बाद बच्चे को जो है काउंसलिंग करनी चाहिए कि ये बच्चा किस लायक हो सकता है आगे चल कर के। तो इसमें काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कठिन मेहनत और लगन के से मैंने इस चुनौती को पूरा किया और मैंने सफलता प्राप्त। इनको रिसर्च में जाना था, इन्होंने वो कर दिखाया है एज ए जूनियर साइंटिस्ट नासा में। बहुत अच्छा। सेलेक्ट 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। अभी मैं मौजूद हूं सीवान के इकरा पब्लिक स्कूल में। कहते हैं प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती। यकीनन अगर कठिन परिश्रम और सही मार्गदर्शन मिले तो बच्चे कुछ भी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। आज इसी स्टूडेंट्स के बीच में से निकल कर के अरबाब आलम ने नासा में साइंटिस्ट जूनियर साइंटिस्ट बन कर के सीवान और इकरा पब्लिक स्कूल का नाम रोशन किया है। तो वहीं दूसरी तरफ राहुल कुमार नामक स्टूडेंट्स ने बीपीएससी में 154वां रैंक हासिल करके सीवान ज़िले का मान सम्मान बढ़ाया है। तो आइए अंदर चलते हैं और बातचीत करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि ये उपलब्धि उन लोगों को कैसे हासिल हुई, किस तरीके से आपने इस गोल को हासिल किया। इस गोल को हासिल करने के लिए काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। जैसे सब्जेक्ट के रूप में मतलब ये एक तैयारी जो होती है ये पूरी इंटीग्रेटेड होती है, तो इसमें काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कठिन मेहनत और लगन के से मैंने इस चुनौती को पूरा किया और मैंने सफलता प्राप्त किया। मेरा प्राइमरी एजुकेशन इकरा पब्लिक स्कूल से ही हुआ था और उसके बाद से आगे की पढ़ाई मैंने ग्रेजुएशन बाहर से किया था। तो जो प्राइमरी एजुकेशन थी वो यहीं से मिली थी और एक आध्यात्मिक और व्यवहारिक शिक्षा दोनों मुझे इकरा पब्लिक स्कूल से ही मिली। इसलिए मैं तहे दिल से इसके लिए शुक्रिया देना चाहता हूँ इस स्कूल को और इस संस्था को। आपने इग्नू से ग्रेजुएशन किया है। रेगुलर क्लासेस करने वाले लोग भी बीपीएससी जैसी उपलब्धि को हासिल नहीं कर पाते हैं। इग्नू से करने के बावजूद भी आपने कैसे अपने आप को कंसंट्रेट किया और क्यों आपने इग्नू को चुना? और डेफिनेटली मैं एक रेलवे एम्प्लॉई हूँ और जॉब के साथ प्रिपरेशन को जारी रखने के लिए मैंने डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशंस का सहारा लिया। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशंस है वो काफ़ी बूम अप होगा, क्योंकि जैसे सोशल मीडियाज़ की जो इन्फ्लुएंस है वो ज़्यादा प्रभावित हो रही है, उस तरह से ये सभी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और गाँव के दूर दराज के इलाकों में जो एजुकेशंस को फैलाने का जो जिम्मा है डिस्टेंस एजुकेशंस, ये काफ़ी बखूबी अच्छे तरीके से निभा रही है। अभी आपको किस पोस्ट पे आपका चयन हुआ है, क्या बताएंगे उसके बारे में? मेरा चयन एडिशनल डायरेक्टर इन सोशल सिक्योरिटी के रूप में हुआ है और ये एक लेवल 9 का पोस्ट है जो कि बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। 154वां रैंक अगर आपको मिला है, क्या लगता है आपको इस तरह की उपलब्धि पाने के लिए किस तरह की परिश्रम करने की ज़रूरत है? उन छात्रों को क्या लेसन देना चाहेंगे? सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्वालिटी ऑफ स्टडी है और क्वालिटी टाइम में इफेक्टिव स्टडी करके मुझे लगता है किस तरह की चीज़ों को आसानी से हासिल किया जा सकता है। और एक नियमित और डिसिप्लिन रूप में अगर पढ़ाई की जाए तो मुझे लगता है कि इस तरह की जो उपलब्धि है वो आसानी से हासिल की जा सकती है। हमारे साथ अरबाब आलम भी मौजूद हैं। अरबाब के बारे में बता दें कि इन्होंने नासा में जो है रिसर्च में जा चुके हैं। नासा रिसर्च जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि नासा का वक़ार जो है वो काफ़ी बुलंद है। अरबाब, कैसे यहाँ तक आप पहुँचे, क्या कुछ बताएंगे इसके बारे में? सब मेहनत से हुआ है और इस पे बहुत फोकस लगता है, क्योंकि रिसर्च में ऐसा होता है कि फोकस नहीं बन पाता है क्योंकि यहाँ पे वैसा इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता है। पर हम थैंकफुल हैं कि स्कूल में हमको बताया गया कि कैसे पढ़ा जाए, कैसे रिसर्च किया जाए, कैसे कोई टॉपिक को चूज़ किया जाए और उस पर उपलब्धि पाया जाए। उस हिसाब से मैं मेहनत किया और अलग अलग फील्ड में अलग अलग 5 पेपर को डिस्ट्रीब्यूट किया। किस स्कूल से आपकी पढ़ाई हुई थी? 11-12 तो इकरा पब्लिक स्कूल से हुआ है। उससे प्राइमरी जो है वो डीएवी सेंटेनरी पब्लिक स्कूल सीवान से ही हुआ है जी। क्या है रिसर्च सेंटर में, किस तरह के जॉब आपको मिले हैं, उसके बारे में क्या कुछ बताएंगे? बुक्स वगैरह भी पता चला कि आपने लिखा हुआ है, उसके बारे में क्या कहेंगे? बुक अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब उसको प्रोसेस में ही है। और ये जो मेरा है वो नासा में एज ए जूनियर साइंटिस्ट जो मेरा ऑक्यूपेशन जो है वो है। और उसमें ये है कि जो मतलब बच्चे मतलब बहुत सारे बच्चे थे उसमें, जो कॉन्फ्रेंस पे उसमें 10 टीचर थे और वो पूछते थे आपका मतलब जो भी आप लिखे हैं उसको अप्रूव करने के लिए अलग अलग कॉलेज के भी टीचर होते थे, जैसे ऑक्सफोर्ड हो गया, ब्रैंकलिन, हार्वर्ड, ये सब के टीचर भी वहाँ पे होते हैं। उसमें से अप्रूव्ड होता है एक पेपर। तो वैसे मेरा 5 का 5 हो गया। और 5 पेपर का टॉपिक जो था, पहला था कि आर्टिफिशियल वर्ल्ड, दूसरा था प्लांट फ्री वर्ल्ड
और थर्ड था कि सोशल एंथ्रोपोलॉजी पे था, और चौथा था कि हाउ ब्रेन इफेक्ट बाय सिगरेट, और पांचवा जो था सोशल एजुकेशन पे था। ये पांचों टॉपिक पे मैंने पेपर लिखा था और एक बार में ही वो सिलेक्ट हो गया, पांचों का पांचों पेपर। बहुत सारे बच्चे सीवान से बाहर जाकर के एजुकेशन हासिल करते हैं। इकरा पब्लिक स्कूल से दोनों आदमी आप साथ में मौजूद हैं। एक ने बीपीएससी में 154वां रैंक लाया है, आपने नासा में अपनी जगह बनाई है। क्या लगता है इकरा पब्लिक स्कूल के एजुकेशनल इन्वायरमेंट के बारे में क्या कुछ कहेंगे? इकरा स्कूल बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं जब यहाँ पे फ़िज़िक्स के जब टीचर थे तो फिज़िक्स के टीचर हमसे हमेशा पूछते थे कि क्या बनना है, कैसे करना है। वो आइडिया हमेशा हमको भी बताते रहते थे कि मतलब कैसे सोचो, कैसे थिंकिंग, क्योंकि यहाँ पे माहौल वैसा है, टीचर भी वैसे हैं, बहुत सपोर्टिव है और सब हेल्प करते हैं आगे बढ़ने के लिए। और वो सब भी ऐसे यहाँ पे बस एजुकेशन मतलब स्कूल के बारे में नहीं बताते हैं, बाहरी की ज़िंदगी में कैसे रहना है, कैसे क्या करना है, उसमें भी हेल्प करते हैं। लेकिन इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे, किसको बताना चाहेंगे जो इसके पीछे मेन रोल में रहा है? मेन रोल में मेरे भैया हैं जो बख्तियार आलम नाम है, ये हमेशा मोटिवेट करते हैं। जैसे कि हम पहले नोवेल वगैरह को जब पढ़ाई चालू करते थे तो कुछ हमको समझ नहीं आता था। सबसे पहले एक थॉट था जो उसमें से पढ़े थे कि देयर इज़ अ लॉ डेट देयर इज़ अ नो लॉ। तो इस चीज़ को समझने में हमको लगभग 1 महीना लगा था कि ये क्या है। फिर इसको जैसे समझे तब समझ में आया कि हाँ, मतलब कि दुनिया के नियम को अगर अलग करके चलेंगे तभी जाके कुछ सक्सेस होगा। वैसे ही गार्जियन जो होते हैं हमेशा सपोर्ट करते हैं, लेकिन मेरे भैया जो हैं ये हमेशा सपोर्ट करते हैं हर वक्त हर चीज़ में, और माँ बाप और सब लोग करते हैं, लेकिन भैया का ज़्यादा रोल था मेरे हर चीज़। आपको कैसे लगा कि ये नासा के लिए बेहतर हो सकते हैं? सारे लोगों के जहन में तो डॉक्टर इंजीनियर चलता है। देखिए, रिसर्च में इनका रुचि बहुत स्टार्टिंग से ही काफ़ी ज़्यादा था और रिसर्च पे काफ़ी ज़्यादा फोकस रहते थे। हमेशा नोट्स वगैरह, रिसर्च पेपर वगैरह प्रिपेयर करते रहते थे। तो इनको दिया गया वो एक प्लेटफॉर्म दिया गया कि आप जाइए, जो भी करना है आपको उसमें आप कर सकते हैं। उसमें हम लोग ये नहीं बोलेंगे आपको कि आप इंजीनियर बनिए, डॉक्टर बनिए, आपको जो भी करना है आप अपना बेस्ट दे दीजिए। तो इनको रिसर्च में जाना था, इन्होंने वो कर दिखाया है। एज ए जूनियर साइंटिस्ट नासा में बहुत अच्छा इनका रिसर्च का वो जो पब्लिश हुआ है। तो एज अ पेरेंट हम लोग ये बच्चों पे ना थोपें कि आपको जो भी ज़बरदस्ती कि आप बीटेक कर लो, आप देखें कि वो किस में इंटरेस्ट रखता है, उस चीज़ को करवाएं। स्कूल के जो ऑनर हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, डायरेक्टर भी हैं, प्रिंसिपल भी हैं। उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि सर स्कूल का जो इन्वायरमेंट था, बच्चों को इस मुकाम तक ले जाकर के जो उपलब्धि हासिल कराई है, उसमें स्कूल का कितना बड़ा रोल होता है? देखिए, मेन तो बेसिक रोल जो है वह जो है बच्चों का है, ये स्कूल का और स्कूल के टीचर का होता है। स्कूल बच्चों को निखारता है, संवारता है। पढ़ाने के साथ साथ, पढ़ाता तो सब स्कूल है, लेकिन पढ़ाने के साथ साथ बच्चों का डिसिप्लिन पर भी केयर करनी चाहिए। और उसके बाद बच्चे को जो है काउंसलिंग करनी चाहिए कि ये बच्चा किस लायक हो सकता है आगे चल करके। तो हम लोग जो है, जो हमारे टीचर हैं, हम लोग भी हैं, तो बच्चा जो है अगर मान लीजिए कि कोई अच्छा नहीं कर रहा है तो उसके गार्जियन के साथ बच्चों को अलग से बुला करके उसको हम लोग जो है उसको ट्रीट करते हैं कि तुम्हारी कहाँ कमज़ोरी है, किस मामले में तुमको जाना है, कैसे पढ़ना है। और उसके बाद से तुम्हारी क्या एक रूटीन घर पे होनी चाहिए पढ़ने पढ़ाने की, ताकि बच्चा उससे कामयाब हो, आगे चल करके वो डिरेल नहीं हो, बढ़िया से मेहनत करे, पढ़े और वह जो है लाइन अप हो जाए। तो शुरू से हम लोग कोशिश करते हैं कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग जो बच्चा है वो आया हमारे पास, नर्सरी में आया या 1-2 में आया, वह जो है 10th यहाँ से करता है, 10+2 यहाँ से करता है। तो एक अपनी ज़िंदगी का एम लेकर के यहाँ से जाता है कि मुझे क्या करना है, या मेरी काउंसलिंग होती है तो मैं किस लायक हूँ। तो आदमी उसको गाइड करता है कि तुम्हारे गार्जियन कैसे हैं, तुम कैसे हो, पढ़ने में कैसा हो। उस हिसाब से आदमी एक जो है डायरेक्शन देता है कि बच्चा चल कर के आगे करे। और कॉम्पिटिटिव माहौल, डॉक्टर इंजीनियर तो बहुत स्कूल से निकले, साइंटिस्ट भी निकले, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चा जो है यूपीएससी बीपीएससी वगैरह के लायक जाके क्वालिफाई करे। अगर इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, बहुत अच्छी बात है। तो इंजीनियर डॉक्टर की सनद डिग्री लेकर के भी हम जो है आगे चल कर के यूपीएससी और बीपीएससी में क्वालिफाई करते हैं। और बहुत से जो है 1 to 20 में देखता हूँ मैं हर साल कि उसमें डॉक्टर ही रहते हैं ज़्यादा। तो आखिर हम डॉक्टर बन करके भी, इंजीनियर बन करके भी यूपीएससी में बीपीएससी फेस कर सकते हैं। तो उस गाइडलाइन पर हम लोग जो है कोशिश कर रहे हैं और हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि हमारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर तो बहुत निकल रहे हैं, लेकिन वह जो है यूपीएससी वगैरह बीपीएससी वगैरह भी फेस करें। और उसी का नतीजा है कि ये बच्चे जो हैं
आज कामयाब हो रहे हैं धीरे धीरे। कितनी खुशी होती है, क्या महसूस करते हैं जब आप अपने बच्चों को देखते हैं कि एक नासा में जा चुके हैं, दूसरे जो है बीपीएससी में 154th रैंक ला करके सीवान ही नहीं बल्कि पूरे देश का मान और सम्मान बढ़ाया है? देखिए, मैं आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने आए, और मैं बच्चों का और जो हमारे 2 बच्चे क्वालिफ़ाई किए हैं, एक नासा में और एक हमारे बीपीएससी से क्वालिफ़ाई किए हैं, तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं, और कि उन्होंने, उनके माँ बाप और हमारे टीचर और हम मैनेजमेंट मिलकर उसको ध्यान दिए, उस पर मेहनत किए और उनके कमजोरियां को ख्याल रखते हुए कमजोरी दूर करने की कोशिश की है, जिससे बच्चा ये अपने लेवल पर आया और लेवल आया। मैं हर परिवार लोग खुश हैं, इनके परिवार खुश हैं, हमारे स्कूल परिवार जितने हैं वो भी खुश हैं, हमारे मैनेजिंग कमेटी के लोग हैं वो भी खुश हैं, और ये हम ये दुआ देते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये समाज का सेवा करेंगे, देश का सेवा करेंगे, जिला का सेवा करेंगे, और जब भी आएंगे तो हम स्कूल में आएँ, और हमारे लिए वेलकम है इनके, हमेशा बुलाएंगे हमको, कोई भी फंक्शन वगैरह होगा या इस तरह होगा तो उनको दावत देंगे, बुलाएंगे। और आगे भी जो बच्चे हमारे हैं उनके लिए भी चैलेंज है कि जो उन लोग का एक ये मॉडल होगा, इन लोगों को देखे कि जो नीचे क्लास के बच्चे हैं तो वो भी पढ़ें, मेहनत करें, इन लोगों से इंस्पायर होंगे, कितने घंटे मेहनत किए, कितने घंटे पढ़ते थे, कहाँ कहाँ पढ़ाई किए, कोचिंग किए, और कौन कौन इनसे टीचर इनको गाइड किया, तो इससे भी उन लोग प्रभावित होंगे। तो ये तो हमारे स्कूल अच्छा है, और इन लोग भी कहेंगे कि भी हमारे बच्चे को मोटिवेट करें, बताएं कि और भी बच्चा हमारा अच्छा करें। आप देख सकते हैं हमारे साथ वो तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, और एक बार फिर से हम राहुल के पास चलने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे राहुल किस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए, बच्चों को क्या गाइडलाइन देंगे, किस तरीके से एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करने की जो ज़रूरत होती है उस पर किस तरह से काम करना चाहिए? सबसे पहले तो इस तरह की जो भी प्रिपरेशंस होती है इसके लिए सबसे पहले जो भी सिलेबस डिफाइंड है उन सभी चीज़ों को अच्छे से देखना और उसके अनुसार सुचारू रूप से तैयारी करना। इसके लिए कुछ स्पेसिफिक बुक्स हैं जो कि इंटरनेट पर भी अवेलेबल है, तो उन सभी चीज़ों से अध्ययन करके मुझे लगता है कि इस तरह के मुकाम को हासिल किया जा सकता है। सर, स्कूल का मैनेजमेंट तो हमेशा इस बात में लगा रहता है, कोशिश यही रहती है कि बच्चों को अच्छी तरह से मोटिवेट किया जाए, उनकी काउंसलिंग की जाए, उनमें डिसिप्लिन लाई जाए, अच्छे टीचर्स को अपॉइंट किया जाए ताकि उनकी अच्छी एजुकेशन हो, और उसी का नतीजा आज आप देख रहे हैं। ये तो सिवान के लिए और स्कूल के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि इस स्कूल से जो बच्चे निकले पढ़ के, अभी तो अरबाब आलम तो अभी रिसेंट में ही 12 किए थे, राहुल जी जो हैं ये कुछ दिन पहले 2012-13 बैच के हैं, तो बहुत ही खुशी की बात है और स्कूल के लिए ही बहुत गौरव की बात है। मिलते हैं फिर किसी नए अपडेट्स के साथ, तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए Select 24 न्यूज़। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट ज़रूर करें। दर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकार्टिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी, बहड़िया रोड, सीवान। संपर्क नंबर 8539433151। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं।